मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठ के ज्ञान देते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठ के ज्ञान देते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जो मेहनत पर ध्यान देते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम सभी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस आदि आगामी 2023 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी का विषय है हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए आज हम सभी का बहुत ही उपयोगी विषय रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का मुख्य विषय। हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। पहला है चारण काल, जिसका समय है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती, मतलब तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, मतलब पहले के और। नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, जब मतलब हिंदुस्तान में कंपनी शासन करती थी। 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन के में हिंदुस्तान। तो ये जो है ना, सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी साहित्य को काल विभाजन 11 भागों में बांटा। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा नाम नहीं दिया गया था। तो हम सभी जब तक इसको याद नहीं रखेंगे तब तक हम सभी इसको छांट या अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सभी को इसको बहुत ध्यान में रखते हुए याद रखना है। आगे है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम से अभिहित किया। कौन सा नाम से? चारण काल से इसको नाम दिया। एग्जाम में पूछ सकता है कि चारण काल किनके द्वारा नाम दिया गया है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों, पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार कुमारपाल, अन्यन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज और सारंगधर का उल्लेख किया है। कितने कवियों का? टोटल 9 कवियों को इसमें वर्णन किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया। देखिए, ये बहुत उपयोगी है। पूछ सकता है ये किस प्रकार का काल विभाजन किया है, तो यहाँ पर प्रवृत्तिगत। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया, मतलब उनकी जो रचना का नामकरण था वो एक विशेषता को लेकर नहीं किया, उन्होंने और भी इसके पीछे तर्क दिया है। आगे है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। देखिए, मिश्र बंधु 3 भागों भाई थे, जो यहाँ पर उन लोगों का उल्लेख है। सबसे पहले नाम दिया था इसका आरंभिक काल। आरंभिक काल का नाम है पूर्वी प्रारंभिक काल, जिसका समय 71343 विक्रम संवत का रहता है। उसी का दूसरा भाग है उत्तरा आरंभिक काल, जिसका समय 1344 से 1444 विक्रम संवत में रहता है। यहाँ पर बता दें दोस्तों, यहाँ पर विक्रम संवत को अगर इसमें बदलना है तो 57 से घटा करके हम लोग इसका निकाल सकते हैं। दूसरा नाम दिया था माध्यमिक काल। इसको भी 2 भागों में बांटा। पूर्व माध्यमिक काल, जिसका समय 1445 से 1560 ईस्वी विक्रम संवत में रहता है। प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसका समय रहता है 1561 से 1680 के बीच में। तीसरा अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल में इसका समय रहता है 1681 से 1790 विक्रम संवत में। और चौथा जो आता है परिवर्तन काल, जिसका समय रखता है 1890 से 1924 विक्रम संवत में। तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम सभी देखते हैं मिश्र बंधुओं के 5वां विभाजन के एक वर्तमान काल, जिसका समय रहता है 1926 विक्रम संवत से अब तक। आगे जो काल विभाजन के मुख्य आलोचक आते हैं या कवि आते हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन।
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और अधिक मान्यता प्राप्त हुई है हिंदी साहित्य के युग में, पहला है आदिकाल, जिसका समय रहता है वीरगाथा काल, और इसका समय रहता है 1050 से विक्रम संवत से 1375 तक। दूसरा रहता है पूर्व मध्यकाल, इसको दूसरा नाम है भक्ति काल, इसका समय रहता है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। तीसरा आता है उत्तर मध्यकाल, जिसका दूसरा नाम है रीतिकाल, और इसका समय रहता है 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। चौथा आधुनिक काल, गद्य काल, जिसको दूसरा नाम है, इसका समय रहता है 1900 विक्रम संवत से 1984 तक। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, क्योंकि उन्होंने 900 वर्षों को चार कालखंडों में एक सुसज्जित तरीके से समझने और पढ़ने के लिए विभाजन किया था। आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। इन्होंने पहला नाम दिया था आदिकाल को संधि काल, जिसका समय दिया है 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक। दूसरा है चारण काल, इसका समय है 1000 से 1375 विक्रम संवत तक। तीसरा भक्ति काल, 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। चौथा है रीतिकाल, 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। पांचवा है आधुनिक काल, जिसका समय है 1900 से अब तक। यहाँ पर सबसे उपयोगी चीज हम सभी के लिए है संधि काल किसने दिया और चारण काल। तो ये उन्होंने दो धाराओं से इसका नामकरण किया, संधि काल और चारण काल। एग्जाम की दृष्टि में हम सभी के लिए यहाँ पर कंफ्यूज पैदा कर सकता है, क्योंकि इन्होंने दो नाम दिया है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन। इन्होंने आदिकाल का नामकरण आदिकाल संवत सन 1184 से 1350 तक माना है। दूसरा पूर्व मध्यकाल संवत 1350 से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 तक। चौथा है आधुनिक काल, सन 1857 से अब तक इन्होंने नामकरण किया है। आगे है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। यह है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1879 ईस्वी में प्रकाशन होता है, 1873 में। आगे इनके द्वारा नामकरण दिया गया है। पहला है आदिकाल, इन्होंने 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक इसका समय माना है, पहला किसका, आदिकाल का। दूसरा है भक्तिकाल, भक्तिकाल का समय माना है 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। तीसरा है रीतिकाल, 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। चौथा है आधुनिक काल, 19वीं सदी के मध्य से अब तक। पहला इसमें जो आधुनिक काल का और भी नामकरण किया है वो इस प्रकार है। पहला पुनर्जागरण काल, जिसका दूसरा नाम भारतेंदु काल है, और इसका समय माना है 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण और सुधार काल, जिसका नाम है द्विवेदी काल, इसका समय रहता है 1900 से 1918 तक। तीसरा है छायावाद काल, इसका समय दिया है 1918 से 1938 तक। चौथा छायावाद उत्तर काल, मतलब छायावाद के बाद जितनी भी रचनाएं हुई हैं उन सभी का, जैसे कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद काल का समय रहता है 1938 से 1953 ईस्वी तक। और इसका आगे रहता है नवलेखन काल, 1953 से अब तक। ये है बहुत उपयोगी हम सभी के लिए, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके नामकरण के लिए मिलान के लिए दे दिया जाता है, इसका समय सीमा क्या रहता है, या फिर ये नामकरण किनके द्वारा दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। इनका पहला नाम दिया है अभ्रंश काल, दूसरा है भक्ति काल, इसका समय सीमा रहता है 1400 से 1650 ईस्वी तक। आगे है रीतिकाल, सन 1650 से 1857 तक। चौथा है आधुनिक काल, सन 1857 से अब तक नाम दिया है। अब हम सभी देखने वाले आदिकाल का नामकरण किसने क्या दिया। अभी तक हमने देखा काल विभाजन, अब देखने वाले हैं आगे आदिकाल का नामकरण किसने दिया। जैसे चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन शुरुआत में हम लोग देख चुके हैं, और देखते हैं कि आगे इसका और क्या क्या नाम दिया जा रहा है विद्वानों के द्वारा। नेक्स्ट है मिस्र बंधुओं द्वारा नाम दिया गया है वो है आरंभिक काल। आगे है बीज वपन काल, जिसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाम दिया गया है। आगे है वीरगाथा काल,
जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा नाम दिया गया है। सिंध सामंत काल राहुल सांस्कृतिक द्वारा नाम दिया गया है। पूछा जा सकता है कि सिंध सामंत काल नामकरण किसके द्वारा दिया गया है, तो हम सभी का उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए यहाँ पर वीर काल और वीरगाथा काल दोनों अलग अलग है, ध्यान रखने की बातें हैं। संधि एवं चारण काल जो हम सभी बात की है, संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दो नाम दिया है, संधि एवं चारण काल। नेक्स्ट है आदिकाल, इसका नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। आधार काल सुमन राजे, बहुत उपयोगी है। आधार काल किसने नाम दिया? सुमन राजे द्वारा नाम प्रदान किया गया है। आदिकाल का नामकरण करने के बाद रीतिकाल का नामकरण हम सभी देखने वाले हैं। यहाँ पर है रीतिकाव्य। रीतिकाव्य का नामकरण डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन। रीतिकाव्य, रीतिकाल नहीं, रीतिकाव्य। अलंकृत काल मिश्र बंधु द्वारा नाम दिया गया है, अलंकृत काल। रीतिकाल को मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया है? अलंकृत काल। रीतिकाल, रीतिकाल का नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा नाम दिया गया है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा नाम दिया गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा, सॉरी, श्रृंगार काल उन्होंने नाम दिया। आगे है कला काल, इसका नामकरण किए हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा। ये नामकरण बहुत ही उपयोगी है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र दुबे द्वारा भाषा दृष्टि से किया गया काल विभाजन देखिए क्या क्या कहते हैं। पहला है पृष्ठभूमि के आधार पर अवहट काल नाम दिया था, जिसका यहाँ पर आदिकाल का। दूसरा है उन्मेष काल, उन्मेष मतलब उद्भव काल। भाषा ब्रजबुली, ब्रज पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि के आधार पर निर्णय नामकरण किया था। किसने किसने? उदय नारायण तिवारी ने, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने और डॉक्टर महेंद्रनाथ दुबे के द्वारा। आगे है पूर्व भाग, जिसका उद्देश्य रहता है, मतलब जो विशेषता के आधार पर इन्होंने नामकरण दिया था वो था ब्रज भाषा अवधि के कारण। और चौथा है उत्तर भाग, जिसका नामकरण दिया था खड़ी बोली काल के आधार पर। तो दोस्तों आज हम सभी ने देखा हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उनका नामकरण, और अगला टॉपिक हम सभी का रहेगा आदिकाल, जो एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी रहेगी। तो बताइएगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्या कुछ लाभ पहुंच पा रहा है। अगर आप सभी को थोड़ी से भी हम आपको मदद कर पा रहे तो हम आप सभी का सौभाग्यशाली समझेंगे। और अगर आपको सही में अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।